कहते हैं हर रत्न में कोई ना कोई शक्ति छिपी होती है, पर कुछ रत्न ऐसे होते हैं जो सृष्टि बदलने की ताकत रखते हैं। ऐसा ही एक रत्न था, विनाशक नीलम, जिसे स्वयं भगवान शिव ने हिमालय के गर्भ में छिपाया था। किंवदंती थी कि जो व्यक्ति इस नीलम को पा लेगा, वह अमरता और असीम शक्ति प्राप्त कर लेगा। परंतु अगर वह लोभ में आया, तो वही रत्न उसका विनाश कर देगा। हिमालय के समीप एक आश्रम में अर्षि वरुण अपने शिष्य अरविंद के साथ रहते थे। अरविंद एक तेजस्वी किंतु जिज्ञासु युवक था। वह अक्सर पूछता, गुरुदेव, क्या अमृतत्व सच में संभव है? ऋषि मुस्कुराते, अमृतत्व शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। जो इस सत्य को भूलता है, वही पतन की ओर जाता है। एक दिन एक व्यापारी आश्रम आया। उसने कहा, हे ऋषिवर, उत्तरी पर्वतों में एक रत्न है जो देवताओं ने भी छिपाया था। कहा जाता है वह जो भी चाहे दे देता है। अरविंद की आंखों में चमक आ गई। वह बोला, गुरुदेव, क्या यह वही विनाशक नीलम है? रश ने गंभीर होकर कहा, हाँ, पर उसके पास जाना अपने प्राणों से खेलना है। अरविंद की उत्सुकता अब जुनून बन गई। रात के समय वह चुपके से निकल पड़ा। बर्फीली हवाएं चल रही थीं, पर भीतर की आग उसे रोक नहीं पा रही थी। 3 दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह एक गुफा तक पहुंचा, जहां दीवारों से नीली रोशनी झर रही थी। गुफा के बीच में एक कमल पर रखा था चमचमाता नीला रत्न। जैसे ही अरविंद ने हाथ बढ़ाया, एक तेज गर्जना हुई। ठहरो मानव! एक दिव्य स्वर गूंजा और एक प्रचंड आकृति सामने आई, त्रिशूलधारी महादेव स्वयं। अरविंद भयभीत हो गया। भोलेनाथ, मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैं बस जानना चाहता था कि यह रत्न सच है या नहीं। भगवान शिव बोले, जिज्ञासा तब पवित्र होती है जब उसमें लोभ न हो, पर तू लोभ में अंधा हो गया है। फिर भी मैं तुझे एक अवसर देता हूं। शिव बोले, तू 3 इच्छाएं मांग सकता है, पर हर इच्छा तेरा एक गुण छीन लेगी। अरविंद ने सोचा, फिर कहा, पहली इच्छा, मुझे ज्ञान चाहिए। शिव ने कहा, ठीक है, पर तू करुणा खो देगा। तुरंत उसके हृदय में ठंडापन आ गया। दूसरी बार बोला, मुझे बल चाहिए। शिव बोले, तू विनम्रता खो देगा। अब उसके स्वर में घमंड भर गया। तीसरी बार बोला, मुझे अमृतत्व चाहिए। शिव बोले, तू अहंकार खो देगा। चाहिए। शिव बोले, तू प्रेम खो देगा। और उसी क्षण उसकी आंखों की चमक बुझ गई। अरविंद वापस लौटा, पर अब वह वैसा नहीं था। उसका ज्ञान उसे अहंकारी बना चुका था। वह अपने गुरुदेव से बोला, अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं देवताओं से बड़ा हूं। ऋषि वरुण ने दुखी होकर कहा, बेटा, यह नीलम तुझे देव नहीं, दानव बना देगा। पर अरविंद ने उनकी एक न सुनी। कुछ ही दिनों में उसका मन अशांत हो गया। वह न सो पाता, न ध्यान कर पाता। एक रात उसने देखा, वही नीलम अब उसके चारों ओर नीली ज्वाला बन चुका था। गर्जन हुआ, तूने जो खोया है वही तेरा दंड बनेगा। नीलम उसकी हथेली से उठकर हवा में विलीन हो गया और अरविंद पत्थर बन गया, एक नीली मूर्ति जो आज भी उस पर्वत में जमी है। जब आर्ष वरुण ने ध्यान लगाया, तो शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, तेरा शिष्य नष्ट नहीं हुआ, बल्कि अब वह अमर है, क्योंकि उसने अपने लोभ के परिणाम से सृष्टि को सीख दी है। ऋषि ने आंसू भरकर कहा, भगवान, क्या वह मुक्त होगा? शिव बोले, जब कोई मनुष्य अपने लोभ को त्यागेगा, तब उस नीलम की अग्नि शीतल हो जाएगी। कहते हैं कि आज भी हिमालय के गुप्त भाग में नीलम शिला नामक एक पत्थर है, जो नीली रोशनी देता है, पर जो लोभ में जाकर उसे छूता है, वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। सीख, ज्ञान, बल और अमृतत्व तभी सार्थक हैं जब उनमें करुणा और प्रेम हो। जो व्यक्ति लोभ में सत्य के भूल जाता है, वह अपने ही कर्मों से पत्थर बन जाता है।